370 की बहाली को लेकर के यह बवाल छिड़ा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें पूरी जानकारी है कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सदन में जमकर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में बिल फाड़े जा रहे हैं। खूब हंगामा हो रहा है। ये सब तो होना ही था, क्योंकि जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा तो वहाँ हालात सुधरे हैं। लेकिन सूबे की सियासत में कुछ लोग 370 की वापसी चाहते हैं। तभी तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इस प्रस्ताव में लिखा है कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम करे। जैसे ही ये प्रस्ताव आया तो सदन में हंगामा मचा। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत बीजेपी के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी, टेबल पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की। नेशनल कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव को निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शबीर कोले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने समर्थन दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर ने खुद मंत्रियों की बैठक लेकर प्रस्ताव तैयार करवाया। दरअसल सदन में उमर अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस समेत निर्दलियों का समर्थन है। ऐसे में प्रस्ताव पास हो गया, मगर हंगामा मचा। क्या कांग्रेस पार्टी जो इस सरकार की सहयोगी है, समर्थक है, क्या वो अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहती जम्मू कश्मीर में? भारत जोड़ो का नाम लेकर भारत तोड़ो की राजनीति करते हैं। संग्राम सिर्फ सदन के अंदर नहीं छिड़ा, बल्कि बाहर सड़क पर 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कराने वाली उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। रामबन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीएम का पुतला जलाकर विरोध जाहिर किया। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश बीजेपी चीफ संत शर्मा की मौजूदगी में जम्मू में भी विरोध दर्ज कराया। ये रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा। जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। 370 को लेकर बवाल इसलिए मचा, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली की कोशिश का वादा किया था। अब अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पास कराया तो बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू की। क्या उमर अब्दुल्ला सिर्फ सियासत के लिए फिर से घाटी में 2019 से पहले का माहौल बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चौथे दिन भी जोरदार हंगामा सदन के अंदर हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले एमएलए खुर्शीद अहमद शेख ने बैनर दिखाए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 370 को लेकर यहां बाकायदा प्रस्ताव लाया गया और उसका जब विरोध किया गया तो ये देखिए किस तरह हाथापाई हुई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है, प्राथमिकताएं कई हो सकती हैं, विकास की हो सकती है, किस तरह से टेररिज्म से लड़ाई लड़नी है उसकी हो सकती है, लेकिन चर्चा यहाँ 370 की बहाली को लेकर हुई और जोरदार हंगामा हुआ। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मार्शल्स को जो माननीय है उन्हें बाहर करना पड़ा। इस तरह की नौबत आ गई। ऐसे में सवाल यही है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है। हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। एरावत,
उमर अब्दुल्ला ने तो कहा था कि 370 का मुद्दा अब नहीं वो उठा सकते हैं। उन्होंने ये माना था कि स्टेटहुड उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्राथमिकता विकास होनी चाहिए थी, कैसे आतंक से लड़ाई लड़ना है ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ सदन में तो कुछ और ही होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहाँ हमने कल भी देखा किस तरह से सदन में यहाँ पे जो है रक्स देखने को मिले, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद एडजॉइन किया गया था यहाँ पे हाउस को, लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद फिर से एडजॉइन किया गया 1 घंटे के लिए, और कुल मिलाकर आज जो है एडजॉइन किया गया हाउस को, और अब कल फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने जिस तरह से देखा, हालांकि इसमें अगर हम बात करें 2 बीजेपी के जो MLAs हैं उनको भी इंजरीज हुई है। हालांकि कुल मिलाकर अगर बात करें, हालांकि ये फिर से इनकी मांग है, इनकी डिमांड है, हालांकि ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो फिर से कश्मीर घाटी में रेस्टोर हो। उसके ठीक फौरन बाद हमने देखा किस तरह से बीजेपी के द्वारा जो है प्रदर्शन जहां पे देखने को मिले, और लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने बात की, हालांकि हम मौजूद हैं अभी यहाँ पर, जो रक्स हुए कल रात से लगातार हम देख रहे हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को जो लगातार यहाँ पर असेंबली के अंदर जो है धक्का मुक्की को देखने को मिलती है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम चाहते हैं कि जिस मुद्दों के लिए, जिन मुद्दों के लिए इतने देर के बाद ये असेंबलियाँ शुरू हुई थी, तो यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल जो है, सेंटिमेंट्स और एस्पायरेशंस को एड्रेस किया जाए। तो कल जो रेजोल्यूशन यहाँ पर पेश हुआ था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, आज नया रेजोल्यूशन पेश होना था। तो जिस तरह हमारे MLA ने यहाँ पर डिमांड की, हमारे पार्टी के MLA ने, उन्होंने जो ही अपना बैनर खोला सदन के बीच, तो आपने देखा कि किस तरह भाजपा के मेंबर्स उन पर झपट पड़े, उनसे हाथापाई करने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो असेंबली का अमला था उन्होंने उनको बचाया, लेकिन ये शोभा नहीं देता है बीजेपी को। उनको भी वोट मिले हैं, दे हैव टू रिप्रेजेंट सेंटिमेंट्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, जो भी अंदर बैठे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बीजेपी खुद कन्फ्यूजन के शिकार है। वहाँ लोग उनको स्टेटहुड चाहते हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। वहाँ लोग, जम्मू के लोग भी परेशान हैं, उनको उनकी परवाह नहीं है। वो इतना है कि वो अपनी खबर बना रहे और दिल्ली में बैठे आकाओं को खुश कर रहे, लेकिन वो जम्मू ना कश्मीर के लोगों की बात कर रहे, ना उनके मुस्तकबिल की बात करें, ना उनके इकोनॉमिक्स की बात करें, ना उनके ट्रेड की बात करते, ना वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते, ना वो स्टेटहुड और 370 पर बात करने के लिए तैयार है। बीजेपी के 2 MLAs हैं जिनको इंजरीज भी हुई हैं, जिनको फर्स्ट एड वगैरह भी प्रोवाइड किया, हालांकि अभी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है चल रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? हालांकि असेंबली के अंदर धक्का मुक्की होना और फिर इंजरीज होना, बेसिकली असेंबली को चाहिए कि MLA जो बीजेपी के MLAs हैं उनके लिए एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उनको पता नहीं कि डिसिप्लिन और हाउस की सैंक्टिटी क्या है। आपने देखा होगा कि वो टेबल्स पर खड़े रहे, उसी टेबल पर जिस टेबल पर कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा जो उल्लंघन कर रहे वो टेबल पर खड़ा होकर। लिहाजा उनको भी चाहिए, आपको चाहिए कि उनको एक वर्कशॉप करने के लिए ये असेंबली अमले को चाहिए, असेंबली अथॉरिटीज़ को चाहिए। रही बात, उन्होंने धक्का मुक्का तो उन्होंने शुरू किया हमारे MLA के खिलाफ, जब वो सिंपली डिमांड करते, विच वॉज अ डेमोक्रेटिक राइट। हम डिमांड रख सकते हैं जिस चीज़ के लिए हमने वोट लिया है, खुद उसकी हक अदाई के लिए, हम 1 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, ये सब हाउस पर भारी हुआ, क्योंकि हमारी डिमांड जो थी वो हमने जिस चीज़ के लिए वोट लिया था, तो वो डिमांड हमने रखी, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और 35 और 370 की बहाली के लिए। जो पोस्टर दिखाया गया, बैनर दिखाया गया असेंबली के अंदर, क्या कुछ लिखा था उसके ऊपर? उसमें यही लिखा था कि हमारी डिमांड जो है वो 370 और 35A की रेस्टोरेशन है, जिसके लिए हमारे MLAs ने वोट लिया है, हमने वोट लिया है। हमारा सबसे अवामी इत्तेहाद पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ा वोट शेयर मिला है कश्मीर में। हमें 370 और 35A की बात करने के लिए वोट मिला है, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के लिए वोट मिला था। वो चीज़ हमने आज वहाँ पर दर्शाया, वो चीज़ हमने अपने पोस्टर में रखा था। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हो लगातार किस तरह से यहाँ पर जो है, हालांकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक बाहर, अगर आपको हम विजुअल्स दिखाएंगे तो किस तरह से प्रदर्शन भी जो है उन्होंने शुरू कर दिया गया है। लगातार जैसे लीडर्स लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है जम्मू के अंदर भी जो है प्रदर्शन जैसा माहौल जो है बना हुआ है, और लगातार हम देख सकते हो किस तरह से अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट विरुद्ध में जो है प्रोटेस्ट जो है शुरू हुए हैं, चाहे अगर हम जम्मू की बात करें। लेकिन इसके ठीक कुछ समय बाद यहाँ पे हमने देखा कल रात किस तरह से एडजॉइन किया गया था यहाँ पर हाउस को, लेकिन आज धक्का मुक्की